हाय, वेलकम बैक। अभी थोड़े दिन पहले मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और बातों बातों में वन थिंग केम आउट दैट इफ वी वेर टू एडवाइज समथिंग टू आवर यंगर सेल्फ, व्हाट वुड दैट बी। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी दूसरे शब्द में कहें तो बेसिकली इट मीन्स व्हाट आर द मिस्टेक्स वी कमिटेड बैक देन एंड दैट वी वुड नॉट लाइक टू कमिट। इस वीडियो में ऐसे 5 मिस्टेक्स या ऐसे 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती। ना कि इनके बारे में ये बात करेंगे कि ये पहले नहीं करने चाहिए अपने यंग एज में, बट आई ऑल्सो टॉक व्हाट आई एम डूइंग टू करेक्ट दिस एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो बात करते हैं इन 5 मिस्टेक्स के बारे में ऑन द अदर साइड ऑफ द इंट्रो। एज ए यंग प्रोफेशनल आई हैड नेग्लेक्टेड माई हेल्थ। मैंने हेल्थ को बहुत नेग्लेक्ट किया है। मैंने बहुत सारा टाइम ऑफिस में दिया है, विच इज़ नॉट वट आई एम कंप्लेनिंग अबाउट। यू कैन स्टिल वर्क लॉन्ग आवर्स, बट एज सुन एज आई वुड फिनिश अप, आई वुड कम बैक एंड जस्ट लै डाउन इन द बेड, ईट जंक फूड, और मैं कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता था। एंड ये सिलसिला चलता रहा। आई हैड पुट इन अ लॉट ऑफ वेट, तो दिस वेट लेड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, एंड देन for many people also this leads to lifestyle diseases। तो अर्ली ऑन ये चीज़ को समझ लीजिए कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो ये मिस्टेक कर ली थी। मैंने अपने यंग डेज इन माई करियर आई डिडंट डू मच ऑफ एक्सरसाइज और डिडंट फोकस मच ऑन हेल्थ, बट मैंने इसको कैसे करेक्ट किया। आज के डेट में मैं बहुत ही फोकस्ड हूँ कि मैं अपना फिटनेस लेवल कैसे मेंटेन कर सकूँ। जो भी मेरे से हो पाता है, इवन इफ इट्स जस्ट वॉकिंग, आई विल डू दैट वॉकिंग एवरी डे एंड आई ट्राई टू ईट माइंडफुली। मैं अभी कुछ भी नहीं खा लेता, मैं ध्यान से जो मेरे लिए सही है सोच समझ के खाता हूँ। तो आप भी ये कर सकते। आई डिड एज ए यंग प्रोफेशनल वॉज नॉट टू प्लान इन्वेस्टमेंट्स। पहले तो कुछ साल तक तो मुझे समझ में भी नहीं आता था कि व्हाट इज़ द साइंस ऑफ इन्वेस्टिंग, हाउ व्हाट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, या इंश्योरेंस लेना चाहिए तो किस पॉइंट से लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने करी थी। आई एम गिल्टी ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग। बाद में जब ये चीज़ ध्यान भी आया तब भी आई वॉज नॉट एग्जीक्यूटिंग इट प्रॉपरली, बट एक टाइम के बाद मैंने ये चीज़ को टाइटन अप किया एंड दैट्स व्हेन थिंग्स चेंज फॉर मी। टुडे आई एम मच मोर फाइनेंशियली प्लान्ड एंड ऑफ कोर्स इफ आई वुड हैव स्टार्टेड अर्ली देन आई वुड हैव एक्यूमुलेटेड मच मोर वेल्थ, और ये मेरे वेलबींग के लिए बेटर होता। लेकिन मैंने टाइम रहते रहते थोड़े से करेक्शन कर लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप यंग हो और स्टार्ट कर रहे हो अपने करियर को, तो आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करो। यू डोंट हैव टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। इनफैक्ट यंगस्टर्स एट द स्टार्ट ऑफ देयर करियर विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट जो भी हो, छोटा हो, जितना हो, यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्वेस्टिंग जो है वो ग्रो करता है विथ टाइम, और जैसे आप एज होते जाती है, टाइम आपके पास कम होता जाता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट को टाइम नहीं मिलता फ्रक्टिफाई होने के लिए। I didn't give that much of time to I was not very mindful with my parents। तो मुझे याद है बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है जब मैं ऑफिस में रहता था और मेरी मदर जो है वो मुझे कॉल करती थी, और मैं मतलब एक 30 सेकंड के अंदर हाँ ना करके फ़ोन रख देता था। I didn't mean any bad here there, but this is how it was because of the stress of the work was so much on me कि मेरे को लगता था कि मैं फ़ोन बाद में भी कर सकता हूँ। फिर मैं रात को आके कभी कभी फ़ोन कर लेता था, और कभी कभी बात भी ज़्यादा देर होती नहीं थी। बट अभी 2 साल पहले माई मॉम पास्ड अवे एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट सच टाइम्स आई कुड हैव जस्ट स्पेंट मोर टाइम बाय टॉकिंग टू हर, बाय बीइंग मोर माइंडफुल, जो कि अब मैं करता हूँ। क्योंकि अब मेरे फादर हैं, तो मैं जब भी उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, आई एम मोर प्रेजेंट, आई एम मोर माइंडफुल विथ हिम। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि ये भी टाइम बाउंड है। एक बार निकल जाएगी तो वापस नहीं आती है। वो है करियर फिलॉसफी को समझना। सो व्हेन यू आर ए यंगस्टर, यू आर ऑल गन्ड अप। आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब कर रहे हो, तभी आप सोचते हो कि मैं कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर लूँ, वो अच्छा है, उसमें मुझे प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा, या जॉब है तो फिर जॉब कर लेता हूँ, एकदम फुल थ्रॉटल जाता हूँ। सो जो फिलॉसफी है एक करियर की, वो ये है जो मैं बहुत देर में समझा कि it is a race everywhere, irrespective of what you choose, whether you choose a job, whether you choose an entrepreneurship, whether you choose solopreneurship। रेस तो हर जगह पे है। रेस आप भाग नहीं सकते आप इस चीज़ से
दूर नहीं हो सकते। रेस तो है, आपको ये चूज करना है कि व्हाट इज द रेस यू वांट टू पार्टिसिपेट एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ फास्ट यू वांट टू रन। ये दो चीजें जो हैं ये मेरी थोड़ी बाद में समझ में आई कि हाँ भाई, करियर जो है वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इट्स नॉट द सेंटर एंड हार्ट ऑफ लाइफ। तो ये थिंकिंग आप इम्बाइब करोगे तब आप जान पाओगे कि जो भी आप करियर चूज करो उसमें जो रेस है उस रेस को आप चूज करो, और उस रेस में कितने फास्ट आप दौड़ोगे वो भी आप खुद ही डिसाइड करो। Last but not the least, the fifth mistake is not being in tune with my hobby. So as a child, when I was growing up, I was quite interested in painting, singing, then I used to play an instrument. But जैसे जैसे मेरे academics career बढ़ती रही, उसके बाद job career start होती रही, मेरा नाता इन hobbies से छूटता रहा. I didn't really indulge in the hobbies. But I also realized one thing, that how the stress mounts. So from 25 to 35, I probably didn't need a hobby. I was too engaged with the job. But later on, I also realized that when you have a hobby, that's when you start living a more fulfilling life. And that's when I restarted my painting journey. और मैंने पेंटिंग अपने आप को, आई एम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, और मैंने पेंटिंग सीखा. एंड टुडे आई डिराइव अ लॉट ऑफ प्लेजर फ्रॉम दिस हॉबी, एंड आई नो दैट आई एम गोइंग टू ग्रो ओल्ड विद दिस हॉबी. सो हॉबी की इम्पोर्टेंस को लाइफ में समझिए और उसको इम्बाइब कीजिए. सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे 5 मिस्टेक्स जो मैंने अपने यंग एज में करे थे. बट फॉर्चुनेटली आई रियलाइज्ड इट मिडवे एंड आई मेड करेक्शंस, एंड टुडे आई हैव मेड प्रोग्रेस इन ईच ऑफ दीज 5 थिंग्स. मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने पूरी तरह से टर्न आउट कर दिया, क्योंकि ये 5 चीज जो हैं ये टाइम बाउंड है, ये प्रोग्रेस होती हैं टाइम के साथ, और आप टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते. बट इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि जब आप समझ लो कि ये चीजें जरूरी हैं, start the change from then. Even if you have missed on the earlier stages of your career, earlier stages of your life, it doesn't matter. You can make a fresh start at any point of time. The only thing you need is mindfulness and to be able to understand that these things are super critical for your career. Thank you so much for watching this intense and very important topic. If you like the content, do like, share and subscribe, and share it with someone who may need it. Until the next video, thank you so much for watching this channel and this video. Thank you.